नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। अजय टम्टा को एक बार फिर मिली मोदी कैबिनेट में जगह। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई पद की गोपनीयता की शपथ। उत्तराखंड कोटे से अजय टम्टा बने हैं मंत्री। अल्मोड़ा संसदीय सीट पर लगाई थी जीत की हैट्रिक। मोदी सरकार में रह चुके हैं 3 बार कैबिनेट मंत्री। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर अजय टम्टा को एक बार फिर से बड़ी जिम्मेदारी मिली है और मोदी कैबिनेट में उन्होंने जगह बनाई है। तीसरी बार उन्होंने मंत्री पद की शपथ भी ली है। अल्मोड़ा संसदीय सीट पर जीत की हैट्रिक लगाई है और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, जहां पर मोदी सरकार में 3 बार कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ले चुके हैं अजय टम्टा। प्रत्यक्ष रूप से मैं अजय टम्टा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। उत्तराखंड की अल्मोड़ा सीट से लगातार सांसद निर्वाचित हुए अजय टम्टा को फिर एक बार मोदी कैबिनेट में जगह दी गई है। सिर्फ 23 वर्ष की उम्र में राजनीति में कदम रखने वाले अजय टम्टा ने 52 वर्ष की उम्र में ऐसा राजनीतिक मुकाम हासिल किया, इसकी हर तरफ चर्चा है। अल्मोड़ा संसदीय सीट पर जीत की हैट्रिक लगाने वाले चौथे नेता बने हैं और अब केंद्रीय कैबिनेट में उन्हें जगह दी गई है। मैं अजय टम्टा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में से एक अल्मोड़ा संसदीय सीट पर जीत की हैट्रिक लगाने वाले अजय टम्टा चौथे नेता बने हैं। इससे पहले एक रिकॉर्ड कांग्रेस के जंग बहादुर बिष्ट, पूर्व सीएम हरीश रावत और बीजेपी के बची सिंह रावत के नाम दर्ज था। लोकसभा चुनाव में अजय टम्टा की लगातार तीसरी जीत ने उनका कद बढ़ाने का काम किया है और वह एक कुशल राजनीतिक की श्रेणी में शामिल हो गए हैं। मैं अजय टम्टा ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समयक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। लगातार तीसरी बार सांसद चुने गए अजय टम्टा ने 23 वर्ष की उम्र में राजनीति की शुरुआत की। अपने अब तक के राजनीतिक जीवन में उन्होंने 9 बार चुनाव लड़ा और 6 में जीत दर्ज कर अपने को राजनीति में स्थापित किया। साल 1996 में जिला पंचायत सदस्य के रूप में उनकी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत हुई। इसी वर्ष में जिला पंचायत उपाध्यक्ष चुने गए। साल 1999 से 2000 तक जिला पंचायत अध्यक्ष रहे और तब उन्होंने सबसे कम उम्र का जिला पंचायत अध्यक्ष बनने का रिकॉर्ड बनाया। 2002 में सोमेश्वर सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पहला विधानसभा चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें जीत नहीं मिली। 2007 में बीजेपी के टिकट पर फिर से विधानसभा का चुनाव लड़ा और देहरादून पहुंचे। 2009 में पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन जीत की दहलीज पर पहुंचने से चूक गए। 2012 में सोमेश्वर सीट से विधानसभा तक का सफर तय किया। पार्टी ने 2014 में उन पर भरोसा जताते हुए उन्हें लोकसभा चुनाव के लिए मैदान में उतारा। इस पर वे खरे उतरे, जिसके बाद उन्हें 2016 में मोदी कैबिनेट में कपड़ा राज्य मंत्री का मंत्रालय दिया गया। 2019 के लोकसभा चुनाव में रिकॉर्ड मतों से लगातार दूसरी जीत दर्ज की गई। 2024 के चुनाव परिणाम उनके और पार्टी के पक्ष में आए और इस सीट पर वे जीत की हैट्रिक लगाने वाले तीसरे सांसद बने हैं। इस बार अल्मोड़ा सीट से उन्होंने भारी मतों के अंतर से जीत हासिल की। उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें हैं। 5 सीटों पर 2014 से लगातार बीजेपी की जीत हो रही है। अजय टम्टा मंत्री बने हैं, लिहाजा पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। राज्यवासियों को उम्मीद है कि टम्टा के मंत्री बनने से प्रदेश को फायदा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। मैं अजय टम्टा
और संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरुण, क्या कुछ जानकारी भी मिल रही है, किस तरह का उत्साह भी देखा जा रहा है उत्तराखंड में, क्योंकि एक बड़ी सौगात तीसरी बार अजय टम्टा को कैबिनेट में जगह मिली है। जी सर, बिल्कुल। देखिए, बीते कल जो है प्रधानमंत्री मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल की जो है प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है, जिसमें कि प्रधानमंत्री मोदी की कैबिनेट में जो है उत्तराखंड की अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र से सांसद अजय टम्टा को जो है उन्हें जगह दी गई है और उन्हें केंद्रीय राज्य मंत्री जो है वो बनाया गया है। अगर बात की जाए अजय टम्टा की राजनीतिक सफर की, तो 1997 में पहली बार वो जिला पंचायत उपाध्यक्ष बने थे और जी। जो है 1999 में जिला पंचायत अध्यक्ष बने और सबसे कम उम्र के जो है जिला पंचायत अध्यक्ष बनने का रिकॉर्ड भी उनके नाम है। और फिर उसके बाद 2 बार विधायक भी रह चुके हैं। सोमेश्वर विधानसभा से जो है 2007 और 2012 में विधायक रहे हैं। उसके बाद जो है 2014 में अल्मोड़ा सीट से सांसद बने। फिर उसके बाद 2016 में इन्हें केंद्रीय कपड़ा राज्य मंत्री बनाया गया। 2019 में लोकसभा चुनाव जीते और 2024 में फिर जो है तीसरी बार सांसद का चुनाव जीते और इस बार भी जो है उन्हें केंद्रीय राज्य मंत्री जो है वो बनाया गया है। अब इसकी तो बात की जाए अजय टम्टा को जो जगह दी गई है, इसके भी कई मायने निकाले जा रहे हैं। जिस तरीके से लगातार जो है बात की जाए तो एक अनुसूचित जाति के जो है समीकरण को साधने का भी काम यहाँ पर केंद्रीय नेतृत्व ने किया है और प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। और इसी तरीके से लगातार देखा गया कि अगर गढ़वाल की बात करें तो गढ़वाल में जो है पहले महेंद्र भट्ट, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उन्हें ब्राह्मण चेहरा है और ऐसे में उन्हें राज्यसभा में भी भेजा गया। इसके बाद यह ओबीसी का प्रतिनिधित्व करने के लिए राज्यसभा में कल्पना सैनी और वैसे समाज का राज्यसभा सदस्य के रूप में नरेश मंसल को भेजा गया। तो यानी कि गढ़वाल मंडल की अगर बात की जाए तो धामी मंत्रिमंडल में भी सतपाल महाराज, प्रेमचंद अग्रवाल, गणेश जोशी, सुबोध उनियाल, डॉक्टर धन सिंह रावत ये गढ़वाल मंडल का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो वहीं विधानसभा अध्यक्ष ऋतु बोसर खंडूरी भी गढ़वाल से हैं। तो इस लिहाज से देखा जाए तो कुमाऊं मंडल में भी जो है जो अनुसूचित जाति का चेहरा है और एक बड़ा चेहरा जो है अजय टम्टा माने जाते हैं। तो ऐसे में उन्हें जो है इन समीकरणों को देखते हुए उन्हें राज्य मंत्री बनाया गया है। और ऐसे में जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनमें काफी उत्साह देखने को मिल रहा है और जो अजय टम्टा के समर्थक है उनमें भी काफी जो है उत्साह और खुशी की लहर देखने को मिल रही है। जिस तरीके से अजय टम्टा को दूसरी बार जो है केंद्रीय राज्य मंत्री जो है वो बनाया गया है। अरुण, जिस तरह से देखा जा रहा है कि 1997 में उन्होंने पहली बार राजनीति करियर में अपनी शुरुआत की थी, उसके बाद 50 साल के होने पर उन्होंने बीए की ग्रेजुएशन भी की थी बीए में, और ऐसे में अब ये भी कहा जा रहा है कि लगातार उन्होंने कई उपलब्धियां तो हासिल की ही हैं, साथ ही क्षेत्र में अगर कामों की बात करें तो किस तरह के उनके काम भी रहे हैं, कितने विकास कार्य उनके समय में रहे हैं? जी सर, बिल्कुल। देखिए, अजय टम्टा की जो बात की जाए तो अल्मोड़ा सुरक्षित सीट से जो है वो प्रतिनिधित्व करते हैं और इस बार जो है तीसरी बार वो सांसद बने हैं। तो ऐसे में जिस तरीके से लगातार एक बड़ी जीत भी उन्होंने हासिल की है, 2,34,000 से अधिक से मतों से जो है उन्होंने इस बार जीत हासिल की है और पिछली बार भी ये आंकड़ा जो है इससे भी अधिक था जो उन्होंने जीत हासिल की थी। पहले भी देखा जाए अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से अगर 2019 से 2024 तक का जो कार्यकाल रहा है अजय टम्टा का, उसमें कई जो है काम अल्मोड़ा में हुए हैं। और सबसे अधिक जो है काम की अगर बात की जाए तो अल्मोड़ा क्षेत्र संसदीय क्षेत्र में कई सबसे अधिक जो है कार्य केंद्र की जो योजनाएं हैं वो भी वो लाने में जो है यहाँ पर उनका काफी योगदान रहा है और उन्हें लाने में कामयाब भी रहे हैं। 2016 में जब उन्हें केंद्रीय कपड़ा राज्य मंत्री बनाया तब भी उन्होंने कई ऐसी केंद्र की जो योजनाएं हैं या जो प्रोजेक्ट हैं वो अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र में लाने में कामयाब रहे। यानी कि अल्मोड़ा की क्षेत्र की बात की जाए तो अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र में काफी कुछ कार्य जो है अजय टम्टा की तरफ से किए गए हैं। और एक जो है साफ छवि वो रखते हैं, बेदाग छवि रखते हैं और सरल स्वभाव उनका माना जाता है। जिस तरीके से यही कारण हो सकता है कि मोदी कैबिनेट में जो है उन्हें स्थान मिला है और ये भी एक बड़ी वजह जो है मानी जा रही है। तो वहीं अजय टम्टा को जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के भी करीबी माना जाता है और जिस तरीके से वो अजय टम्टा के संसदीय क्षेत्र की चंपावत विधानसभा से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उस विधानसभा का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ऐसे में इसका भी जो है लाभ कहीं न कहीं अजय टम्टा जो कि अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र से अरुण, ये भी देखा गया था कि 2016 में जब इन्हें अहम जिम्मेदारी मिली तो कपड़ा मंत्री की मिली, तो अब क्या माना जाए कि क्या अब जब जिस तरह से अब कद बढ़ा रहे हैं, उत्तराखंड का भी एक कद बढ़ा है, तो क्या लगता है कि कौन से अहम पदों पर जिम्मेदारी दी जा सकती है अजय टम्टा को?
लगता है अरुण से संपर्क टूट गया है और अगली खबर का रुख करेंगे। चारधाम यात्रा ने एक महीने में नया रिकॉर्ड कायम किया है। एक महीने में पहुंचे श्रद्धालु रिकॉर्ड तोड़ पहुंचे हैं और ये आंकड़ा अब 19 लाख के पार पहुंच गया है। पिछले साल से 7 लाख अधिक श्रद्धालु पहुंचे हैं और चारों धामों में इस बार नया रिकॉर्ड बना है। पिछले साल 56 लाख श्रद्धालु पहुंचे थे चारधाम यात्रा और इस बार ये एक नया आयाम हासिल किया है और 7 लाख अधिक श्रद्धालु इस बार चारधाम यात्रा में पहुंचे हैं। तो बड़ी संख्या में चारधाम यात्री उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं और ऐसे में देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और इस बार का आंकड़ा अभी तक 19 लाख के पार पहुंच गया है। तो पिछली बार से यह आंकड़ा 7 लाख अधिक श्रद्धालुओं का है और ऐसे में सरकार की मंशा यही है कि चारों धामों में जब यात्री आ रहे हैं तो उनके अच्छे से दर्शन हो सके, उसके लिए तमाम व्यवस्थाएं भी की जा रही हैं। और संवाददाता हिमांशु गौड़ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हिमांशु, क्या कुछ ज्यादा जानकारी मिल रही है? चारधाम यात्रा लगातार जारी है और ऐसे में बड़ी संख्या में भी तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं। हिमांशु से संपर्क टूट गया है, दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें, लगातार चारधाम यात्रा जारी है और ऐसे में तमाम तीर्थयात्री उत्तराखंड में पहुंच रहे हैं, चारों धामों में पहुंच रहे हैं और इस बार एक महीने में 19 लाख का ये आंकड़ा पहुंच गया है और लगातार तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं। लगातार सुविधाओं को भी बढ़ाया जा रहा है ताकि जो तीर्थयात्री चारों धामों में पहुंच रहे हैं उनको किस तरह की परेशानियां ना हो और अच्छे से दर्शन कर सकें। राज्य सरकार की यह मंशा है और इसी को लेकर लगातार काम भी किया जा रहा है। अभी तक एक महीने में 19 लाख से अधिक तीर्थयात्री पहुंचे हैं, जो कि पिछले साल के मुकाबले 7 लाख अधिक तीर्थयात्री पहुंचे हैं और ऐसे में धामों में व्यवस्थाओं को चाकचौबंद किया जा रहा है। देश में भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनने पर देश के अलग अलग कोनों से कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के जश्न की तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो वहीं उधम सिंह नगर जिले के महुआ खेड़ागंज क्षेत्र के स्थानीय लोगों में भी काफी उत्साह देखा गया है। क्षेत्रवासियों ने मुख्य चौराहे पर जमकर आतिशबाजी की और ढोल नगाड़े बजाकर अपनी खुशी का इजहार किया है। वहीं इस मौके पर बीजेपी नेता प्रियंका अग्रवाल और राजेश कुमार भी मौजूद रहे, जिन्हें लोगों ने लड्डू खिलाकर नई सरकार बनने की बधाई दी है। सबसे पहले तो यहाँ की जनता को मैं धन्यवाद करना चाहूँगी। जब इलेक्शन का टाइम था उस समय कटाई का टाइम चल रहा था, गर्मी भी बहुत थी, लेकिन बहुत अच्छे से वोटिंग का हुआ है और मैं तो बस यही कहना चाहूँगी कि हमारे मोदी जी को चुन लिया है जनता ने, अब आगे उनका भविष्य भी और हमारा भी भविष्य उज्जवल है। उत्तरकाशी जिले के बड़कोट नगर पालिका में पानी की किल्लत से परेशान नगर वासियों ने सरकार की बुद्धि शुद्धि के लिए चंद्रेश्वर महादेव मंदिर में यज्ञ किया। बता दें कि पालिका क्षेत्र के 7 वार्ड में रहने वाले लोग लंबे समय से पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। नगरवासी यमुना तिलाड़ा से पेयजल पंपिंग योजना का निर्माण करने की मांग भी कर रहे हैं। तो आपको बता दें, लंबे समय से पेयजल की किल्लत है और ऐसे में बुद्धि शुद्धि यज्ञ किया जा रहा है, जहां पर यह भी देखा जा रहा है कि कई बार ग्रामवासी अधिकारियों से ये गुहार लगा चुके हैं कि उनको पेयजल मुहैया किया जाए। और यहाँ नगर परिषद बड़कोट में जो काफ़ी समय जो पानी की बड़ी दिक्कत पड़ रही है और दिन पर दिन बहुत ज़्यादा 7 वार्डों में जो है बूंद बूंद पानी लोग तरस रहे हैं और महिलाएं तो खैर ज़्यादा ही परेशान है। कम से कम 1-1 किलोमीटर से लोग जो है पानी भर के लाते हैं। और आज जो ये कार्यक्रम है जो है चंद्रेश्वर मंदिर में जो है हमने होम कर रखा है कि सरकार को जो है शुद्धि बुद्धि दे, जिससे जो यहाँ पर उसे पानी तो पहुँच जाए। अब बड़कोट नगर पालिका में इस समय बहुत ज़्यादा पेयजल का संकट हो रखा है। यहाँ तक कि सभी जितने भी 7 वार्ड है, 7 के 7 वार्डों में पानी की बहुत कमी है और जो जितने भी बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, सब लोग बाल्टियों में पानी ढो ढो के ला रहे हैं।
नगरपालिका बड़कोट में पेयजल संकट से जनता में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। नगरवासी तहसील परिसर में पंपिंग योजना की स्वीकृति के लिए कार्मिक धरने पर बैठे गए हैं। साथ ही बड़कोट में जाल की तरह बिछे पाइपलाइन को सुव्यवस्थित करने की मांग भी उठाई जा रही है। उत्तराखंड में बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार और बीजेपी के ही कार्यकर्ता कई दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। अब पार्टी के कार्यकर्ता खुद ही कह रहे हैं कि बीजेपी में जहां तक अपनी बात पहुंचा सकते थे पहुंचा दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब हम सड़क पर हैं, लिहाजा जब तक मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तब तक प्राण जाने पर धरना जारी रहेगा। देखिए, जैसे कि आप सभी लोग विदित हैं कि हम इस पेयजल समस्या से जो है कई वर्षों से परेशान है। आए दिन लोग पानी के लिए परेशान हैं, बच्चा माता बहन बुजुर्ग सब परेशान हैं और संस्थान अपने टैंकर और टंकियां भेज करके जलापूर्ति को सुचारू करने की बात कर रहा है, जो कि एक अस्थायी समाधान नहीं है। इसका अस्थायी समाधान है तिलाड़ी बड़कोट पंपिंग पेयजल योजना स्वीकृत हो। जब तक पंपिंग पेयजल योजना स्वीकृत नहीं होती है तब तक हमारा ये धरना जारी रहेगा। उत्तराखंड पहाड़ी राज्य है और पहाड़ों में आज भी सुविधाओं का अभाव है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन हैरानी की बात यह है कि बीजेपी पार्टी से जुड़े सरपंच ही शासन और प्रशासन की कार्यशैली को सवालों के घेरे में खड़े कर रहे हैं। इससे अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि अगर सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुन रही तो आम आदमी के नेता और अधिकारी क्या सुनेंगे। और अगर हमें धरने से दूसरे विपरीत धरने का मतलब आप समझ गए होंगे। कार्मिक के बाद अनिश्चितकालीन के बाद हमारा होगा भूख हड़ताल के बाद लास्ट होता है। माधव सिंह ने जो है ना अपना बेटे का बलिदान दे करके जो है अपने क्षेत्र हित के लिए जो है बलिदान दे करके पानी की उपलब्धता कराई थी। ठीक उसी प्रकार हम अपना जीवन में समर्पित कर देंगे। हम मृत्यु तक पहुंचने के लिए तैयार हैं, हम तब तक पीछे नहीं हटेंगे। और मुझे एक चीज और कहनी है कि आज तक तो हम इसलिए चुप रहे कि सरकार का जो है आचार संहिता, चुनाव, इन चक्करों से हम चुप रहे। क्यों रहे कि हम पार्टी से जुड़े हुए हैं, बीजेपी के। हम आप लोग सभी जानते हैं कि मैं भाजपा से जुड़ा हुआ हूँ, तो हमने आज तक रखे अपने विचार उस टेबल से। अब हम आ गए भैया रोड पे। अगर पार्टी को हमको जो है ना बाइकआउट भी करना पड़ेगा तो हम बाय कर देंगे। हमें पानी चाहिए, ना कि पार्टी चाहिए। बाल्टी में पानी चाहिए, पार्टी नहीं चाहिए। पहले बाल्टी चाहिए तब पार्टी है। बाल्टी में पानी रहेगा तब जाके जो है पार्टी बनेगी। और तिलाड़ी से हमने इसका सांकेतिक धरना इसलिए शुरू किया था कि तिलाड़ी के मैदान में जो आंदोलन हुआ था वो हुआ था जल, जंगल और जमीन को लेकर के। इसमें पहला मुद्दा आता है जल, जिसके लिए 1930 से लेकर आज हम कौन से सन में जी रहे हैं, 2024 में, लेकिन हम आज भी जल के लिए परेशान हैं। ये हमारे लिए बहुत सोचनीय और गंभीर विषय है। सरकार को इस ओर नजर डालनी चाहिए और जल्द से जल्द हमारी इस मुख्य मांग पेयजल समस्या जो है इसकी पंपिंग जल योजना की वित्तीय स्वीकृति, ये जायका कंपनी बोलते हैं कि वर्ल्ड बैंक से आएगा, जायका से आएगा। हम चाहते हैं कि इसको तत्काल वित्तीय स्वीकृति मिलनी चाहिए और राज्य वित्त से मिले, किस वित्त से मिले ये हम नहीं जानते, शासन प्रशासन का काम है। दरअसल उत्तरकाशी के नगरपालिका बड़कोट में पेयजल संकट से जनता में बड़ा आक्रोश है। नगर वासियों ने तहसील परिसर में पंपिंग योजना की स्वीकृति के लिए क्रमिक धरने पर बैठ गए हैं। नगर क्षेत्र में नगर वासियों ने खाली बाल्टी बजाने, ढोल नगाड़ों के साथ जुलूस प्रदर्शन के साथ रामलीला मैदान से तहसील तक पहुंचने के बाद धरना शुरू कर दिया। वार्ड नंबर 4 से बोल रहे हैं, वहाँ से आ रखे हैं। हमारे घर में पानी भी नहीं आता और टैंकर भी नहीं आता है। टैंकर 2 किलोमीटर की दूरी पे आता है, वहाँ पे भी जब तक हम आते हैं तब तक पानी खत्म हो जाता है। हमारी बाल्टियाँ पीछे फेंक दिए जाते हैं। हम जो सारी लेडीज हैं वार्ड नंबर 4 की हैं और मैंने वहाँ से पानी लाया परसों और मेरे यहाँ से मास्क फट गया। ये देख सकते हैं आप लोग, पूरा सूजन हो रखा पीछे से। अब हम क्या करें, हमको पानी चाहिए तो पानी चाहिए। पूर्व में निर्धारित कार्यक्रम के तहत सामाजिक चेतना की बुलंद आवाज नगर वासियों ने धरना देते हुए उठाई है। बड़कोट को पानी दो, पानी नहीं तो बिल नहीं समेत नारेबाजी करते हुए राज्य सरकार से बड़कोट शहर और आसपास के कस्बों को बड़ी पंपिंग योजना के तहत धनराशि स्वीकृत करने की मांग की है।
बड़कोट में पानी को लेकर के बड़ी परेशानी है और तकरीबन जो है कई सालों से बड़कोट नगर पालिका के लोग जो है सिर्फ इस बात की मांग कर रहे हैं कि पेयजल योजना यहाँ स्वीकृत हो, और स्वीकृत हुई भी। 2018 में भागदा तिलाड़ी से उस योजना का सर्वे हुआ और उसके बाद जो है जो बड़कोट गांव की जो जमीन है उसका आज जो लोग आए हैं उन्होंने शुरुआत की है, और जो लोग घरों पे हैं वो लोग आएंगे बाहर, क्योंकि टैंकरों से कब तक चलेगा जब तक स्थायी समाधान नहीं निकलेगा। और मैं जल संस्थान से कह देना चाहता हूँ कि जो जिला पंचायत ने 20 लाख रुपए दिए, आपने उसमें कितना पानी दिया आप बताइए, और उसका समायोजन आप मेरे आंदोलनकारी साथियों को दिए हैं कि वो 20 लाख रुपए कहाँ डाला है और किस स्तर पे उसने काम किया है, कितना पानी आया है। यदि नहीं बताओगे तो सटा साट्यम समाचार्य की भूमिका के साथ मुझे आना पड़ेगा, और मैं चाहता हूं कि उसका हिसाब किताब बड़कोट नगर को दिया जाए कि वो 20 लाख रुपए में आपने कितना पानी दिया। और अगर आपको और जरूरत है आंदोलन के माध्यम से या अपने व्यक्तिगत लोगों से मिलकर हम इस रास्ते को निकालेंगे। मैं ये चाहता हूं कि इसमें राजनीतिक बू ना आए, हम सब लोग आंदोलन की पीड़ा को समझें और पानी की पीड़ा को समझें। मैं अंतिम सांस तक आपके साथ हूं, जब जब आपको जरूरत पड़ेगी, जिस तरह की जरूरत पड़ेगी, मैं बड़कोट नगर पालिका के एक एक नागरिक के साथ। प्रदेश में इस वर्ष गर्मी से लोग परेशान हैं। मैदानी इलाकों से लेकर पहाड़ तक तपिश है, लिहाजा कुछ इलाके तो ऐसे हैं जहां के लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। फिर राज्य में डबल इंजन की सरकार रहे या फिर सिंगल इंजन वाली सरकार, क्या फर्क पड़ता है? देहरादून में बैठकर बड़ी बड़ी बातें करने से ही समस्याओं का हल हो जाता है, तो फिर बहुत पहले ही राज्य की समस्याएं खत्म हो जाती। जरूरत है मौके पर जाकर स्थानीय लोगों की समस्याओं का हल करने की। जिले में बैठे अधिकारियों को एसी वाले चैम्बर में बैठकर आराम करने के लिए वेतन नहीं मिलता है, ये सोचने की बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।